हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है और उन प्रॉपर्टी के अंदर ना सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, आइडेंटिटी दो किस्म की होती है। एक होती है जीरो, ये जमा की आइडेंटिटी है, और एक होता है वन, ये मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर किसी भी नंबर के अंदर जीरो जमा कर दे और जवाब वही नंबर आ जाए, ये 11 एक नंबर है, इस नंबर के अंदर हमने जीरो जमा किया है और जीरो क्या है, ये जमा की आइडेंटिटी है। ठीक है, तो 11 जवाब आ रहा है तो हम लिखेंगे एडिटिव। एडिटिव का मतलब है जमा, आइडेंटिटी कहते हैं आंसर, जाती आंसर। ठीक है, प्रॉपर्टी कहते हैं खसूसियत को, या एडिटिव आइडेंटिटी अगर जीरो जमा हो रहा है। अच्छा जी, दूसरा इसका नाम क्या है, ये जो है x डॉट y डॉट z, अगर तीन रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो इस तरह, आखिर वाली दो रकमों के ऊपर ब्रैकेट हो और पहली दो रकमों के ऊपर ब्रैकेट हो, तो आपने लिखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एक नंबर है 12 और आगे इसका उलट है -12 और जवाब आ जाए जीरो, तो हम कहते हैं कि एडिटिव इनवर्स है, एक दूसरे का उलट है। ठीक है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी तब आती है जब दो नंबर एक जैसे हों लेकिन उनका मुबादला होता हो। जैसे देखिए 14 जमा 20 है, तो आगे क्या है, 20 जमा 14, रिवर्स हो गया ना, मुबादला हो गया, इसलिए इसे कमोटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई को ज़ाहिर करता है, ज़रब को। दो नंबर ज़रब हो रहे हैं और दोनों नंबर रियल नंबर के दो रुकन है, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये इनवर्स है। इनवर्स लफ्ज जब भी आएगा ना तो इसका आपने समझ आना है कि ये उलट नंबर की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर था इनवर्स एडिटिव, 12 एक नंबर है उसका उलट -12, ये 2 एक नंबर है उसका उलट क्या बना 1/2, 1/2 इसका उलट है। जवाब आ रही है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या है, 1 किसकी आइडेंटिटी है, ज़रब की। एक क्या आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी किसकी है, ज़रब की। एक को 22 से ज़रब किया 22, तो ये बना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है,